गहलोत सरकार ने वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट भास्कर सावंत को ऊर्जा महकमे में बड़ी जिम्मेदारी दी है। सावंत ने राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम सीएमडी और राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक के पद का काम संभाल लिया है। इस मौके पर सावंत ने कहा कि बिजली कंपनियों में स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है, फिर चाहे वो स्मार्ट मीटर हो या फिर स्मार्ट प्लानिंग। ऐसे में जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ ही कामकाज में स्मार्ट कल्चर डेवलप करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। पदभार ग्रहण करने के बाद सावंत से बिजली से जुड़े मुद्दों पर खास बातचीत की सहयोगी विकास शर्मा ने, वो आपको सुनाते हैं। राजस्थान में बिजली कंपनियों की एक बार फिर से कमान वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट भास्कर सावंत साहब को दी है। भास्कर सावंत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ऊर्जा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है सर, बड़ी टास्क मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है और बहुत ही संकट के समय आपको ये जिम्मेदारी मिली है। कैसे मानते हैं इस जिम्मेदारी को और कैसे निभाएंगे इसको पूरा अपना? ये जिम्मेदारी एक चैलेंज है, लेकिन सिस्टमेटिकली काम किया जाए, कुछ चीज़ों का ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है उनका समाधान निकाला जा सकता है और बिजली सप्लाई की जो स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। तो उसमें मुख्य रूप से मैं जो सोच रहा हूँ कि भारत सरकार द्वारा ऑलरेडी जो रिवैम्प योजना लाई है उसमें मीटर्स जो है उनको स्मार्ट मीटर्स में उनको स्मार्ट मीटर से रिप्लेस करने की योजना है और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डिस्कॉम्स के खुद के रेवेन्यू कलेक्शन पे पड़ेगा और अल्टीमेटली जब तक डिस्कॉम अपने खुद के रेवेन्यू कलेक्शन में 5-10% का इम्प्रूवमेंट, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट नहीं लाता, तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सताते रहेंगे, आते रहेंगे। तो रिवैम्प के इम्प्लीमेंटेशन को काफ़ी प्राथमिकता दी जाएगी और प्रीपेड मीटर का परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ेगा उसका एक सकारात्मक परिणाम जो है डिस्कॉम के खुद के रेवेन्यू पे आ जाएगा। उसका दूसरा पहलू ये भी है कि पावर परचेस एग्रीमेंट में अक्सर लेट पेमेंट होने से जो पेनल्टी के कारण एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है उससे भी काफ़ी हद तक छुटकारा हो जाएगा। उत्पादन निगम को भी टाइम टू टाइम पेमेंट होता रहना चाहिए ताकि उत्पादन निगम की इमरजेंसी सिचुएशन, जिसको इमरजेंसी सिचुएशन इन द सेंस मैं कहना चाहूँगा कि जब ग्रिड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, 10,000 के ऊपर जाते हैं, तब उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए उनके पास कोयले का जो स्टॉक होना चाहिए, उनके यूनिट्स जो है बिल्कुल वेल मेंटेन्ड रहनी चाहिए। उसके लिए अल्टीमेटली उनको टाइमली पेमेंट मिलना चाहिए। उसके ऊपर भी हमारे खुद के रेवेन्यू कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट होती है तो उसका सकारात्मक इफेक्ट आ जाएगा। आमतौर पर देखा जाता है बिजली कंपनियां आईटी के नवाचार की बातें तो करती है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं हो पाता है और अगर आईटी का एग्जीक्यूशन पूरा हो पाया तो काफ़ी हद तक जो डिस्कॉम्स की परफॉर्मेंस सुधार होगा। तो आईटी को लेकर के आपके क्या सोच रहेगी, क्या वर्किंग रहेगी सर? आईटी का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जब तक रियल टाइम बेसिस पे डेटा कलेक्ट नहीं होता और एनर्जी ऑडिट अच्छी तरह से नहीं होती, तब तक जो लॉसेस कंट्रोल करने के लिए T&D लॉसेस कहाँ कंट्रोल करने हैं, वो एफर्ट इन जनरल पूरे स्टेट में डालने का अर्थ नहीं है। आपको पैकेट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, ट्रबल मेकिंग पैकेट्स, ट्रबल मेकिंग GSS। तो उसका एक ही तरीका ये है कि प्रामाणिक एनर्जी ऑडिट और वो भी रियल टाइम बेसिस पे आंकड़े आ जाए। तो उसके लिए आईटी का बहुत बड़ा रोल है। इतना बड़ा नेटवर्क है, ये मैं नहीं कहूँगा कि इमीडिएट होगा या ओवरनाइट हो जाएगा, लेकिन इसको प्राथमिकता देकर इसको स्पीड अप कर दिया जाए तो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन हम कर पाएंगे। सर, सरकार की बात करें तो किसानों की कनेक्शन और किसानों की आपूर्ति दोनों पहली प्राथमिकता रहती है। किसानों के लिए ऐसा क्या विजन तैयार करेंगे ताकि वो प्रॉपर उनको बिजली सप्लाई मिल सके और उनको समय पर कनेक्शन मिल सके, डिपेंडेंसी है वो भी खत्म हो सके। और साथ में एक सरकार ने बड़ी घोषणा की है एग्रीकल्चर कंपनी बनाने की, तो उसको लेकर के आपकी क्या वर्किंग रहेगी सर? मेरा मानना है कि एक बहुत शानदार विजन है गवर्नमेंट का
क्योंकि एक ही लाइन पे सोचने से काम नहीं होगा कि ज़्यादा बिजली लेंगे और ज़्यादा सप्लाई करेंगे, ये एक लाइन पे नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश में रेडिएशन अच्छा है, तो नंबर ऑफ प्लेसेस पे अनेक फीडर है, हर फीडर के एरिया में अनयूज्ड लैंड है, तो वहाँ सोलर जनरेशन अगर होता है और वो सोलर जनरेशन कुसुम कंपोनेंट ए के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से हो या कुसुम कंपोनेंट सी के माध्यम से हो, वो अगर उस फीडर पे, उस जीएसएस पे बिजली आती है तो एक बहुत बड़ा धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि क्रांतिकारी बदलाव होगा, क्योंकि बिजली लाने में टी&डी लॉसेस और पावर प्रोड्यूसर्स को वो उस रेट से पेमेंट करने में, और इसमें कि वही जनरेट करो वही कंज्यूम करो और उस पावर की कीमत भी है कम रहेगी, तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा इसका एक सकारात्मक पहलू ये है कि जनरेशन डे टाइम में रहेगा तो वो सप्लाई भी ऑटोमेटिक सप्लाई और कंजम्पशन भी डे टाइम में रहेगा। तो जो किसानों की एक पीड़ा रहती है कि रात के ब्लॉक में उस सप्लाई का यूज़ करना है, मतलब उनको अंधेरे में जाना, रिस्क, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें भी धीरे धीरे कमी आ जाएगी। सर बिल्कुल पावर एक्सपर्ट के रूप में आपको ये जिम्मेदारी दी गई। पूर्व में भी आपने डिस्कॉम चेयरमैन का पद संभाला था और उसको भी बहुत नए नए नवाचार किए थे। इस बार आपको एक नई जिम्मेदारी और दी है साथ में, अक्षय जो ऊर्जा विकास निगम की, जो कि पावर प्रोक्योरमेंट का पूरा काम देखते हैं, और उसके साथ ही जिम्मेदारी यही बढ़ गई है क्योंकि बिजली सप्लाई करना, प्रॉपर मेंटेन करना उसको, और साथ में उसकी पावर मैनेजमेंट पूरा आपको देखना है। तो उसको देखते हुए सर डिमांड और सप्लाई दोनों का एक समान व्यवस्था रहे, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, क्या मैकेनिज्म डेवलप करेंगे सर? इसके पहले भी ये इस प्रकार की सेपरेट कंपनी तो थी नहीं, लेकिन एक आरडीपीपीसी सेल जयपुर डिस्कॉम में ही चलता था, तो उस अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए, और अब एक चीज़ अच्छी हो गई है कि डेटा फ्लो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो कहाँ बिजली सरप्लस है, कहाँ डिमांड के पैकेट्स है, ये ऑल ओवर एक तरह से आप कहोगे कि ऑल ओवर नेशन की सूचना फास्ट फ्लो होती है। तो डेटा उपलब्ध होने से ये डिसीजन करना कंपैरेटिवली तब के तुलना में आसान हो गया है। उसमें ये है कि लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि डेफिसिट कब आने की संभावना है, कहाँ से टैप करनी चाहिए, कब बोली लगानी चाहिए। तो इसके डिटेल में कल हमने एक मीटिंग रखी है और इस काम को भी सावधानी से और सतर्कता के साथ और लगातार सिचुएशन के ऊपर नज़र रखते हुए हम करेंगे। हाँ सर, बिजली बात कही जाती है, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है जब तक सिस्टम इम्प्रूव नहीं रहेगा तब तक बिजली जो है उसको निर्बाध आपूर्ति के रूप में नहीं देखी जा सकती है। वो जिम्मेदारी भी आपको दी है, प्रसारण निगम सीएमडी का चार्ज भी दिया गया है। तो स्ट्रेंथिंग, सिस्टम की स्ट्रेंथिंग के लिए क्या वर्किंग रहेगी सर आपकी? सिस्टम के स्ट्रेंथनिंग के लिए लगातार फील्ड फंक्शनरीज से बात करनी होगी, और क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर सकते हैं उस पर एक लिमिटेशन है, तो हमें ये बहुत ही मेटिकुलस डिसीजन करने होंगे कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है मस्ट है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा ही एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन उसके कारण वो नहीं करो तो उसके कारण होने वाला नुकसान ज़्यादा होता है। तो अत्यावश्यक कैपिटल एक्सपेंडिचर सो एज टू कीप फीडर इन गुड हेल्थ, सो एज टू कीप जीएसएस इन गुड हेल्थ, वो टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई करके फील्ड फंक्शनरीज को ही इसके लिए सूचना लेना और डिसीजन करने के लिए इनकरेज करना पड़ेगा। सर अंतिम सवाल, 3 प्रमुख प्राथमिकताएं आपकी वर्किंग की, तीनों कंपनियां जिनको आपको काम दिया है, तीनों बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या प्राथमिकता रहेगी? आम जनता जुड़ी हुई 3 बड़ी प्राथमिकता बता दीजिए। पहली प्राथमिकता तो ये है कि स्मूथ सप्लाई हो जाए। दूसरी प्राथमिकता ये है कि कंपनीज के फाइनेंस के ऊपर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। जो हेल्प गवर्नमेंट से मिलने वाली है, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति है वो जल्दी से जल्दी करके वो भी हमें जल्दी प्राप्त करनी होगी, और हमें ये भी रियलाइज़ करना होगा कि हर चीज़ हेल्प के रूप में नहीं आ जाएगी। रिवैम्प के लिए पैसा आ सकता है, नया नेटवर्क के लिए पैसा आ सकता है, लेकिन पावर कंजम्पशन का जो है वो हमें ही जनरेट करना होगा। तो सबसे पहले ये प्राथमिकता रहेगी कि हमारा ओन रेवेन्यू कलेक्शन हम
इम्प्रूव करें। दूसरा जो आपने बात अभी छेड़ी दी थी कि नेटवर्क की हेल्थ मेंटेन रखने के लिए अति आवश्यक कौन से, जिसका एक्सपेंडिचर तो भले कम हो लेकिन वो नहीं करने से नेटवर्क में तकलीफ़ें ज़्यादा आ जाएगी, ऐसे काम चिन्हित करके उनको हम निर्बाध रूप से किस तरह से इम्प्लीमेंट करें उस पे हम ध्यान देंगे। तीसरी बात यह है कि डिस्कॉम प्रसारण निगम भी है, लेकिन डिस्कॉम एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें मैन पावर एक बहुत बड़ी संख्या में है। तो जब तक लगातार मैन पावर के साथ सुसंवाद करने का एक और कल्चर जो ऑलरेडी है अच्छा कल्चर, उसको और हम स्ट्रेंथन करके उनके साथ बात करके, क्योंकि उनके सहयोग से काफ़ी बदलाव आ सकते हैं, तो वो मैन पावर के साथ सुसंवाद के लिए हम प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भास्कर सावंत, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी प्राथमिकता रहेगी, डिस्कॉम्स में स्मार्ट वर्किंग करने की प्राथमिकता रहेगी, साथ में ग्रास रूट पर जो लेबर लगी हुई है, लोग जो लगे हुए हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनसे लगातार फीडबैक लेकर के डिस्कॉम्स और जनता दोनों के हित में जो है काम किया जाए, ताकि निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती रहे और डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक रहे। कैमरा पर्सन विजय के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।